नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ अनिरुद्ध जाधव, एक मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा आज का टॉपिक है परिश्रम करो और आलस को छोड़ो। परिश्रम करने से ही धन को कमाया जा सकता है, मान सम्मान कमाया जा सकता है, आलस से नहीं। एक कथा है, सुंदरपुर नामक गांव में एक रामदीन नाम का किसान रहता था। उनको 4 बेटे थे, लेकिन बहुत आलसी थे। वो कुछ भी काम नहीं करते थे। वो सिर्फ टीवी देखते, मोबाइल चलाते, चौराहे पर जाकर गप्पा टप्पा करते, फिर घर आते, खाना खाते, सोते। आपके पिताजी को भी खेती में मदद नहीं करते थे। तो रामदीन और उनकी पत्नी को ये चिंता हमेशा लगाई रहती थी कि हमारे जाने के बाद इन बेटों का क्या होगा, इनके परिवार कैसे चलेंगे। तो उन्होंने, रामदीन की पत्नी ने एक युक्ति रामदीन को बताई। रामदीन ने उसके बारे में सोचा और दूसरे दिन अपने बेटों को बुलाया। बेटों को कहा कि बेटो, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, ये सब तुम संभालो। और मैंने खेत में एक धन को छुपा कर रखा है, तो आप जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसे खोद कर लेके आइए और उसका उपयोग कीजिए। बाद में वो दूसरे दिन रामदीन और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ दिन अच्छा चल गया, क्योंकि धन था, अनाज था, तो चारों बेटों को चिंता नहीं थी। जब यह सब खत्म हो गया तो चारों बेटों को खाने की चिंता सताए रहती थी। तो अब उनके ख्याल में आया कि पिताजी ने कहा है कि गड़ा धन उन्होंने छुपाया खेत में, तो चलो खोदते हैं। तो वो रात को गए गड़ा धन खोदने के लिए। एक एक रात में नहीं मिला, और 2 रातें गई, फिर भी कुछ भी नहीं मिला। तो वो थके भागे चले, रास्ते से चल रहे थे, तब रामदीन का मित्र जो हरिनाथ थे, वो बेटों को मिले। बेटों ने सबके बारे में उनको बताया दिया। तो हरिनाथ ने कहा कि देखो बेटो, अब तो तुमने खेत की खुदाई की है, तो चलो बीज बोलो। तो चारों के चेहरे पर प्रसन्नता आई। बीज बोने के बाद नन्हे नन्हे अंकुर ऊपर आ गए, तो और भी उनको अच्छा लगने लगा। बाद में वो उसकी निराई गुड़ाई करने लगे। फसल अच्छी हुई, और एक दिन ये सभी बेटे अनाज के बोरे गाड़ी में लाद कर बाजार को बेचने के लिए जा रहे थे। तभी से उनके पिताजी और माताजी दोनों आ गए, और चारों बेटे ने उनके पैर छू लिए। और अनाज के बोरे को देखकर, हाँ, रामदीन ने कहा कि मेरे खेत में गड़े धन की जो मैंने बात की थी, आपकी समझ में आ गई? हाँ पिताजी, हमें अच्छी तरह याद आ गई। हमें मालूम पड़ा है कि परिश्रम के बिना धन कमाया नहीं जा सकता है। देखिए, उनको हरिदिन जैसा अच्छा पिता मिला, और उन्होंने युक्ति की तो समझ में आया। आपको, आप जैसे जो कोई आलसी है, उसको ऐसी युक्ति करने की नौबत ही नहीं आनी पड़े, क्योंकि परिश्रम से ही धन कमाया जाता है, आलस से नहीं। तो आलस को छोड़ो और परिश्रम करो। चलो, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।